हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग मीडर्स। और आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं, बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं इसमें। आपके इसमें बॉटनी भी होगी और आपका जूलॉजी भी होगा। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके 2023 में आए थे, रिसेंटली अभी पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस हैं। तो आप देख लें कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके 2023 में आए थे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलो हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the vegetative propagation where a branch is deformated and pegged down in the ground is called। तो इसमें बोल रहा है आपसे कि स्टेम होती है, उसको काट लिया है और उसको डिफॉर्मेटेड कर दिया है और पैक्ड कर दिया है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो इस चीज़ को बोलते बोलते हैं बेटा हम लेयरिंग। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेयरिंग इसको बोलते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है। जो आपने देखा होगा, कटिंग देखी होगी, सुनी होगी, अपने ग्राफ्टिंग सुनी होगी जो अपने मटके से करते हैं, और लेयरिंग सुनी होगी जो कि जैसे एक पौधे की जो तना होता है उसको काट लेते हैं और दूसरे के पौधे को तने काट लेते हैं, एक कट लगाते हैं बीच में और लगा देते हैं और बांध देते हैं, उसे लेयरिंग बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए सेकेंड, ब्रायोफिलम इज प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली बाई मीन्स ऑफ। तो ये सारे जो आपके चैप्टर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें से आए हैं, मैं बताती हूँ आपको। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आए हैं। ठीक है, तो ब्रायोफिलम किसकी वजह से होता है? उसमें प्रोपोगेटेड वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके कारण होता है? वो लीफ बर्ड में होता है। आप इजीली देख लेना, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला आपको, पिलियंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जो पिलियंटोलॉजी होती है वो स्टडी किसकी होती है, ये आपको मुझे बताना है। आप थर्ड का बताना कि मैम थर्ड का ये वाला ऑप्शन सही होगा, ए या बी या सी या डी, आपके अकॉर्डिंग जो भी सा सही हो वो आप मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखिए, आउट ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर रिजर्व्स कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल ऑफ द जो टोटल वाटर है पूरी अपनी अर्थ पे, तो उसमें से फ्रेश वाटर कितना होता है वो आपको बताना है अप्रॉक्सीमेटली। तो वैसे आपका अगर देखा जाए तो 3% होता है, इसमें हम 3% जैसा तो कुछ है नहीं, तो हम किस पे लगा देंगे? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ओनली अबाउट 1.2% कैन बी यूज एज ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कितना? 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ आपसे बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आपको इसमें से बताना है कि मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो किस इसे क्या बोलते हैं? तो वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है हमारा। ठीक है, उनसे उनमें हम यूज़ करते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, और वो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेशनल पार्क भी आपने पढ़ा होगा। नेशनल पार्क्स में क्या रखते हैं हम? जो हमारे जूस वगैरह होते हैं, जू होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं जिनमें हमें रिज़र्व करते हैं जो वाइल्ड लाइफ होती हैं उनको। ठीक है, एनिमल्स होते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन सही है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। सिक्स क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो वर्ल्ड वाटर डे होता है वो आपको 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है पर ईयर। ओके, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। तो जो टर्म था प्रोटोप्लाज्म का वो किसने दिया था? तो वो आपके पुरकुंजे थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था। और एक और बात, आपका रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस। ठीक है, रॉबर्ट हुक कौन थे? जिन्होंने डेड सेल पहले देखी थी, सबसे पहले डेड सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था। और लिवन हॉक आपके लिविंग सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है आपका, लेंटिकल्स आर प्रेजेंट ऑन। लेंटिकल्स आपका ये आपका इसमें से मिल जाएगा आपको, जो आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, 11th का चैप्टर है, उसमें मिल जाएगा आपको। तो इसमें जा आपका, सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका है सी। ठीक है, स्टेम्स ऑफ हार्ड एंड बॉडी प्लांट्स की जो चीज़ें होती हैं, स्टेम्स होती हैं और बॉडी प्लांट्स की और हार्ड प्लांट्स की, तो उनको हम लेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, 9 देखिए, द होल प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। अब सबसे पहले हमें समझना है कि एनारोबिक होता क्या है। एनारोबिक होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे होता क्या है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। एन एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का उसमें प्रेजेंस नहीं होगा, एब्सेंस होगा। एरोबिक वो होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। तो एनारोबिक समझ गए होगे आप, वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एरोबिक वो होता है वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको दोनों की मैंने डेफिनेशन बता दी है, आप याद रखना है आपको। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है। तो इसमें से जो आपका ऑर्गन है वो है साइटोप्लाज्म। जो आपकी ऑर्गनलीज होती हैं साइटोप्लाज्म में डिप्ड होती हैं सेल्स में, तो साइटोप्लाज्म में आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, बोल रहे हैं विच प्लांट हार्मोन प्रमोट डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। तो जो आपका इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्रमोट करता है डोरमेंसी को। डोरमेंसी क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी एक चीज़ होती है, जैसे सीड है, तो सीड को क्या हमने डाल दिया और उसकी पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर लाइटिंग वगैरह होती है, पर्टिकुलर आपका पानी वगैरह होगा, एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं एनवायरनमेंट होगा, तब तक वो निकलेगा नहीं। जैसे ही पर्टिकुलर सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके अकॉर्डिंग कि हाँ अभी मुझे निकलना है, तो वो तुरंत ही निकल आएगा। तो पता है, सॉरी, प्रमोट का मतलब होता है कि मतलब बढ़ावा देना। तो इनमें से कौन सा है, ABA आपका होता है। सो द करेक्ट आंसर इज एब्सिसिक एसिड। इसको AVA भी बोलते हैं शॉर्ट में, AVA हार्मोन। ठीक है, इसका मीन समझ लो आप। AVA इज द सोल प्लांट हार्मोन नोन टू मेंटेन सी डोरमेंसी। ओके, 11 देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो किसको, और दूसरा नाम क्या होता है, तो वो होता है आपका ए ऑप्शन सही है। सो द करेक्ट आंसर इज एम्ब्रियोसेक। जो आपका चैप्टर कौन सा है, सेकंड चैप्टर होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर में से, 12th का है आपका ये भी आपका 12th चैप्टर में से, 12th क्लास का है, और आपका सेकंड चैप्टर में से है जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है उसमें से। तो एनिमोफिलस फ्लावर्स आर, तो ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो विंड पॉलिनेशन की द्वारा हमारे एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चरल यूनिट एम्प्लॉयड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉल्ड। तो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एक एम्प्लॉयड होती है फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, तो वो आपको बताना है। अब ये वाला आंसर भी आप बताओगे मुझे 13 का क्या होगा। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं होमवर्क के लिए, आपको कमेंट करना है डेफिनेटली, आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ गए आपको इन केस, तो आप फिर कैसे जवाब दोगे उनका, तो इसलिए आपको कमेंट में कमेंट करना है क्वेश्चन का। 14 देखिए, कंगारू इज़ द नेटिव ऑफ। कंगारू कहाँ का रहने वाला है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, कहाँ का उसका जन्म है या फिर जन्मजात है वो, तो वो कहाँ से है, आपका ऑस्ट्रेलिया से है कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, द सिक्रीशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड इज़। जो सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है आपका सीबम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, द टेल इन रैबिट सर्व एज। जो टेल रैबिट की टेल होती है वो क्या करती है, सर्व करती है, बैलेंसिंग को सर्व करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज। रैबिट का डेंटल फार्मूला आपको बताना है, तो आपका इसमें द करेक्ट ऑप्शन इज C, 20/33 ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फ्लाइट इज। तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फ्लाइट पूछा है आपसे, तो फ्लैपिंग होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट लेस बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन। तो जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं आपके, वो आपकी C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। सो द करेक्ट आंसर इज रेटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोवोसिस फाउंड इन। तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, आपका एनिमल किंगडम से आया है। आपको पता होगा प्रोवोसिस किस में पाई जाती हैं, हेमिकॉर्डेट्स में पाई जाती हैं आपकी प्रोवोसिस। जस्ट अ मिनट, हेमिकॉर्डेट्स में, हेमिकॉर्डेट, और हेमिकॉर्डेट के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं ब्लेनोग्लॉसस, ब्लेनोग्लॉसस। ठीक है, तो उनमें प्रोवोसिस ग्लैंड्स आपको मिलते हैं जो एक्सक्रीटेड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट क्वेश्चन इज ब्लेनोग्लॉसस। तो 23 है, द मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी। तो इसमें से मोस्ट एबंडेंट केमिकल पूछा है आपसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो वो होता है आपका B ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका सो द आंसर इज वाटर। 22 सॉरी, द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज ऑब्जर्व बाय। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का किसने ऑब्जर्व किया था, वो किया था आपके इंगलमैन ने। सो द करेक्ट आंसर इज TW इंगलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, नेम द प्रोसेस बाय विच सोल फूड इज कन्वेड टू फेरिंग्स एंड ओसोफेगस रेस्पेक्टिवली। तो इसको हम बोलते हैं बेटा डीग्लूटेशन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डीग्लूटेशन। 24,
स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेज़र। एक स्पायरोमीटर होता है वो किसको मेज़र नहीं कर सकता है, तो वो होता है आपका रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, आरवी का मतलब है रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम बेटा वो वॉल्यूम होता है जो जैसे हम फोर्सफुली अपने अपने सांस को बाहर निकाल दिया है, फिर भी जो वॉल्यूम बचा है वो उसे रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 23, लिम्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो लिम्फ, ये आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा आपका 25 का ऑप्शन है आपका डी, बोथ ए एंड बी, मतलब आपका न्यूट्रिएंट और हार्मोन को कैरी करता है लिम्फ हमारा। अब ये आपके 2023 के क्वेश्चंस हैं, ये एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आए थे। एक दो क्वेश्चन है थोड़ा सा इधर उधर है ऑप्शन उसके, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो 4 क्वेश्चन आपके आए थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। सोचो आप 11th क्लास में से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, इससे आए थे 4 क्वेश्चन आपके। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या होती है वो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 0.8 सेकेंड आपका ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल होता है। मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देती हूँ इसमें थोड़ा सा। देखिए आपका जो हार्ट होता है बेटा वो 4 चैम्बर्ड होता है, पहली बात तो ह्यूमन हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है, आपको याद रखना है। ये होता है राइट ऑरिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट ऑरिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे ज़्यादा बड़ा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का, लार्जेस्ट होता है ये, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो आपके क्रोकोडाइल होता है उसका भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी आपकी मैंने ये कार्डियक साइकिल है वो मैंने आपको बता दी। तो आपके कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2023 का एक और क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके आए थे। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ आर्टियल सिस्टोल। तो ये आर्टियल सिस्टोल का भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका 0.1 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड लिखना भूल गई हूँ मैं, 0.1 सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 बोल रहे हैं, विच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन सी वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो होती है आपकी पल्मोनरी वेन। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज पल्मोनरी वेन और डी। इसमें क्या होता है बेटा, आपकी जो आपके पल्मोनरी वेन होता है, मतलब लंग से बात कर रहे हैं, लंग की एक वेन है जो आपकी वेन्स होती हैं कैरी करती हैं ब्लड को। तो इनमें से यही एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी वेन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आपका, राइट आर्ट्रियम रिसीव फ्रॉम ब्लड। तो आपका जो राइट आर्ट्रियम होता है रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम कहाँ से, तो वो सुपीरियर वेना केवा टू इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड को रिसीव करता है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन आए थे 2023 में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इन ह्यूमंस इज। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्वेट का वो आपको बताना है। तो प्राइमरी फंक्शन होता है आपका कूलिंग ऑफ स्किन। सो द करेक्ट आंसर इज कूलिंग ऑफ स्किन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछें मुझसे, कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए आपको तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।